हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। आज सुबह जब मैं प्रेयर कर रही थी अपनी सोल फैमिली के लिए, तो ये बातें मुझे डाउनलोड्स हुई। यानी कि मैं वीडियो तो कुछ और बनाना चाहती थी, लेकिन डिवाइन ने मुझसे कहा कि इस विषय पर वीडियो बनाओ। और वो सारी बातें एक एक करके मुझे याद आने लगी। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसी विषय पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगी वो आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हम इस जर्नी में स्टक हैं, एक इल्यूज़न में फंसे हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुछ कहते हैं कि हम इस जर्नी में ही नहीं हैं, उनको ट्रस्ट इशू है। डिवाइन के इतने बार उनको संकेत देने के बाद भी उनको भरोसा नहीं है। और कुछ लोग खुद पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपका विश्वास बढ़े और आपकी ये जर्नी भी सरल हो जाए। और इसमें मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव भी शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। जब डिवाइन ने पहली बार मुझे इस जर्नी के विषय में बताया, तो मैंने एक सेकंड के लिए भी संदेह नहीं किया। क्योंकि जितनी बातें मेरे साथ घटित हो रही थी, जो जो बातें मेरे सामने आ रही थी, वो विश्वास करने लायक थी। यानी कि एक ही बात बार बार पहुंचाया जाना। और मैं अच्छे से जानती थी कि इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। अगर कोई बात मेरे पास बार बार पहुंच रही है, इसका मतलब कि डिवाइन मुझे कुछ न कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। बचपन में मेरे फादर मुझे कुछ छोटी छोटी कहानियों के द्वारा विश्वास के विषय में ही बताना चाहते थे, या वो मुझे चेक करते थे कि आखिर मेरी चेतना कहाँ पर है, मैं कितना समझ पाती हूँ। उस वक्त मैं छोटी थी, तो उन बातों को समझ नहीं पाती थी, क्योंकि वो पहेली नुमा उन बातों को बताया करते थे और अंत में मुस्कुराते थे। जब मैं उसका जवाब पूछती तो कुछ का जवाब देते और कुछ का नहीं, ताकि मैं उसका जवाब खुद से हासिल करूं। बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई, समझाई, पर कितने ऐसे थे जिसको मैं समझ नहीं पाई। पर जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और तब तक मेरे फादर इस संसार से चले गए थे, तब मैंने उन प्रश्नों का उत्तर जाना। जब उन तमाम बातों को मैंने बार बार सोचा, चिंतन किया, मनन किया, तब मुझे उसका उत्तर मिला कि आखिर वो मुझे क्या बताना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे। होता यह है कि जब हम चेतना के स्तर पर निम्न होते हैं, तो हम उन गहराईपूर्ण बातों को कभी भी समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे हमारी जागृति होती है, हम हायर डायमेंशन रेस करते हैं, तब उन भेदपूर्ण बातों को ज़्यादा समझ पाते हैं जो हमें प्रारंभ में कही गई थी। इसलिए हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी हो, लेकिन समझ में ना आई हो। तो उन बातों पर गौर करना कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है, क्या है ऐसा दर्शन। एक ऐसी ही छोटी सी कहानी जो मेरे फादर ने मुझे बताई थी, मैं उसे आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक गांव में एक संत महात्मा आए, बहुत ही ज्ञानी। उन्हें देखकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी उनके विचार सुनने के लिए। उन्हीं लोगों में 3 ऐसे लोग थे जो दूसरे गांव से आए थे, क्योंकि बीच में एक तालाब पड़ता था। अब उनकी जिज्ञासा थी कि वो महात्मा जी से बात करें। जब वो महात्मा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हमें परमेश्वर की प्रार्थना सिखा दो। महात्मा जी ने उनको प्रार्थना सिखा दी। वो लोग चले गए। कुछ समय के बाद फिर वापस लौट कर आए और उन्होंने कहा कि कृपया क्षमा करें महात्मा जी, हम प्रार्थना भूल गए।
हमें फिर से बता दीजिए। महात्मा जी ने उनको फिर से वही वाली प्रार्थना बता दी। वो लोग चले गए। अब तीसरी बार यह हुआ कि महात्मा जी ने देखा कि वो तीनों मनुष्य पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे और आकर उन्होंने महात्मा जी से कहा कि कृपया क्षमा करें महात्मा जी, हम प्रार्थना फिर से भूल गए, क्या आप हमें बता सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, प्रियो, आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। अब आप क्या समझते हैं? इस कहानी का सार क्या है? ये कहानी क्या संदेश देती है? प्रियो, इस कहानी का सार ये है कि पानी पर चलने का अर्थ है विश्वास करना। विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। हर कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन जो विश्वास करता है वो पानी पर चलता है। और इसीलिए महात्मा जी ने उनसे कहा कि आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही इतना बड़ा है। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ, कथाएं, वृत्तांत, ये जीवन का एक दर्शन है जिसके द्वारा हम ये समझते हैं कि हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे आगे बढ़ना है। यहीं पर मैं एक हॉली बाइबल का एक ऐसा वृत्तांत बताना चाहती हूँ जो उस वक्त मैंने पढ़ा था, और जब मेरे फादर ने मुझे ये कहानी बताई तो मुझे यही बातें याद आई कि इसे तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के बुक मत्ती अध्याय 14 के 25 से 33 पद में एक वृत्तांत है जहाँ पर जीसस एक झील पर चल रहे हैं और चलते हुए वह अपने चेलों के पास आ रहे हैं जो दूसरे नाव में थे, लेकिन चेले ये देखकर डर गए। तब जीसस ने कहा कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। वहाँ पर उनका जो विश्वास पात्र चेला है पतरस, वो उनसे कहता है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे। और वो भी पानी पर चलने लगता है। पर जैसे ही वो पानी पर चलने लगता है, हवा को देखकर डर जाता है और डूबने लगता है। और वहाँ पर जीसस हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेते हैं और उससे कहते हैं कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो यहाँ पर यही बातें बताई गई है प्रियो, कि चेला विश्वास में दृढ़ था इसलिए पानी पर चलने लगा, पर जैसे ही उसने पत्ते और हवा की सरसराहट सुनी, उसका ध्यान भटका, वैसे ही वो जल में डूबने लगा। और जीसस ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और कहा कि तुमने अविश्वास क्यों किया? अविश्वास, संदेह, ये हमारे विश्वास को खत्म कर देता है। यही होता है प्रियो हमारे जीवन में भी, कि जब हम विश्वास की दौड़ में शामिल होते हैं, विश्वास में चलना शुरू करते हैं, तो कुछ ऐसी प्रतिकूल बातें हमारे जीवन में होने लगती है जो हमारे विश्वास को तोड़ने का काम करती है। याद रखिए, विश्वास को जोड़ना या किसी में विश्वास को उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक चिड़िया तिनका तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही एक साधक अपने गुरु से या जहाँ पर उसे प्रेरणा मिलती है वहाँ से वो बातें सुन सुनकर, उनके विचारों को, उनके संदेशों को सुन सुनकर अपने अंदर विश्वास इकट्ठा करता है, यानी कि विश्वास में दृढ़ होता है। लेकिन किसी को अविश्वास में धकेलना या उसके विश्वास को तोड़ना ये बहुत आसान है। उसे डीमोटिवेट करना, उसे उस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकना। और जब आप इस आध्यात्मिक जर्नी में चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जब बहुत से लोगों ने आपको
पीछे खींचने की कोशिश की ताकि आप इस जर्नी में आगे न बढ़ पाएं। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, लोगों की बातें, नकारात्मक, उनकी डिमोटिवेट करने वाली ऐसी बातें जो आपको हताश और निराश करती है, ये वो बातें हैं जिसके द्वारा आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसे सुनने के बाद आप भी संदेह करने लगते हैं कि क्या मैं वास्तव में इस जर्नी में हूँ या नहीं। और जैसे ही संदेह या अविश्वास उत्पन्न होता है, वैसे ही आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप पानी पर चलते हुए अचानक उसमें डूबने लगे। यहाँ पर अब मैं कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जो काउंसलिंग के दौरान मैंने देखी थी। हमारी एक डीएफ जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली थी और उनको मैंने कंफर्म किया था कि जो आपके ट्विन हैं वही रियल हैं। लेकिन हुआ ये कि उनके ट्विन बहुत ज़्यादा रन करते थे, क्योंकि ये चेजिंग में थी। जितना ज़्यादा ये उनको चेस करती थी उतना ही ज़्यादा वो रन करते थे। तो इनके मन में अविश्वास जागा, या कहें कि संदेह जागा कि ये मेरा ट्विन है या नहीं। तो उन्होंने 2-3 जगह और रीडिंग करवाई और वहाँ पर उनको पता चला कि ये उनके कार्मिक हैं। उस दिन पूरी रात वो सो नहीं पाई, रोती रही, इतना ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चली गई। उनके पैसे गए तो गए, लेकिन मानसिक अशांति। और दूसरे दिन उन्होंने मुझे फिर कॉल किया और मुझसे यही कहा कि जब मैं इस जर्नी में चल रही थी, जब मैंने विश्वास कर लिया कि मैं इस जर्नी में हूँ और मेरा ट्विन जो मेरा ही रियल ट्विन है, या कहे कि मेरा डीएम है, तब तक मेरी आत्मा बिल्कुल संतुष्ट थी, शांत थी, क्योंकि वो सारे साइन एंड सिम्टम्स जो डिवाइन मुझे दिखा रहे हैं वो पूरे मेल खाते हैं। और जैसा कि मैंने उनको बताया था, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि उनका ट्विन उनका कार्मिक है, उनका पूरा विश्वास हिल गया, क्योंकि उनकी आत्मा उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इस वजह से उनको ताड़ना मिली। ये क्यों होता है? क्योंकि जब डिवाइन ने आपको इस जर्नी के विषय में बता दिया, कंफर्म कर दिया कि आप इस जर्नी में हैं, अब आप इस जर्नी में आगे बढ़िए, खुद पर काम करिए, अपनी यात्रा को पूरी करिए। लेकिन आप सिचुएशन को देख रहे हैं कि मेरा ट्विन भाग रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या ये फॉल्स है कि ट्रू है? बस यहीं से संदेह उत्पन्न होता है। फिर आप अलग अलग जगह जाकर रीडिंग कराएंगे और वहाँ के लोग अगर उसके बारे में ये कह दे कि वो कार्मिक है या वो सोलमेट है, तो आपका विश्वास पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग इन बातों को मानता है, आपकी आत्मा इस बात को नहीं मानती, क्योंकि आत्मा को सच्चाई मालूम होती है, आत्मा सत्य को जानती है, वो अपने ट्रू ट्विन को पहचानती है। इसीलिए जब उसकी आवाज़ को आप नज़रअंदाज करके दूसरी ओर बढ़ेंगे तो फिर आपको ताड़ना मिलेगी। तो यही हुआ कि वो डिया पूरी रात परेशान रही, रोती रही। और जब मैंने उनसे कहा कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जो आपका ट्विन है वही रियल है, तब उनके अंदर एक शांति आई, संतुष्टि आई, और उन्होंने ये कहा कि मैं अब डिवाइन को समर्पण करूंगी और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ूंगी। क्योंकि जब तक आप परिस्थितियों को देख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, आप अविश्वास और संदेह के जाल में फंसेंगे। और ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि आपके विश्वास को परखा जाए। तो ये वही डीएफ है प्रियो, जिसके बारे में मैंने
कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि जिनको बाहर अपने घर से निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, जिन्होंने अपने घर में रहकर ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन किया, एक योगा टीचर बनी और इसके बाद एक कोचिंग भी प्रारंभ किया, अपने सोल पर्पस पर पहुंची और बहुतों को आज प्रेरणा दे रही है, सिखा रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है उनके ट्विन का, तो वो ट्विन जो उनको उनके जीवन के उद्देश्य से ही जोड़ने के लिए आया था, यानी कि जब हम सिचुएशन को देखें तो 3D की मानसिकता में शारीरिक स्तर पर हम उसे ढूंढेंगे कि डीएम कहाँ है, लेकिन अगर हम सोल लेवल पर 5D लेवल पर ये देखेंगे कि उन्होंने आपको कहाँ जोड़ दिया, उन्होंने आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ दिया। आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान चुके हैं, अब उस पर काम कर रहे हैं, अब मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा साइन तो यही है कि आपका ट्रू ट्विन ही आपको आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है। अगर आज आप अपने सोल पर्पस से जुड़े हैं तो सिर्फ अपने ट्विन की वजह से। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में चलते हुए डिवाइन के द्वारा दिए गए उन सारे साइन एंड सिम्टम्स जो बार बार मुझ तक पहुँच रहे थे, जिस पर मैंने विश्वास किया, कभी धर्मशास्त्र में वृत्तांतों के द्वारा या मेरे फादर के द्वारा कही हुई बातें, उन सारी बातों को मैंने डिकोड किया और मैंने यही समझा कि डिवाइन मुझे विश्वास की इस जर्नी में आगे बढ़ाना चाहते हैं और मैंने उनकी बातों पर विश्वास किया, इसलिए मैं इस जर्नी में आगे बढ़ी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, आप अगर विश्वास करते हैं तो पानी पर चलते हैं। लेकिन पत्तों की सरसराहट, हवाएं, वो सारी वो परिस्थितियां हैं जो आपके ध्यान को भटकाने वाली है। जैसे ही आपका ध्यान उधर जाएगा, आपका अविश्वास जागेगा और आप पानी में डूब जाओगे। यानी कि पानी पर चलते हुए, विश्वास करते हुए भी अगर अविश्वास आया तो आप पानी में डूबने लगोगे। लेकिन इसी वजह से डिवाइन हमेशा आपका ध्यान विश्वास की ओर ले जाना चाहते हैं कि इस जर्नी में विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। यही आधार है जिसके द्वारा आपकी जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, आज आपको इस बात पर चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है कि अगर डिवाइन ने आज तक आपको मार्गदर्शन दिया है, सारे साइन एंड सिम्टम दिखाए हैं, तो निश्चित ही इस जर्नी में आगे बढ़िए, खुद पर काम करिए, अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगाइए। ध्यान भटकाने वाली बातों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एक ही बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और आगे बढ़िए और निश्चित ही आपकी जर्नी जरूर पूरी होगी। तो प्रियो, होप सो सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुई।